Hello students, how are you all? I think we will be good. So now let's start जर्नल एंट्री। आइए बच्चों, आज हम लोग आपको कुछ जर्नल एंट्री सिखाते हैं। ठीक है, हमारे साथ साथ आप लोग जर्नल एंट्री करेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए और जस्ट स्टार्ट राइट द क्वेश्चन विथ मी एंड देन सॉल्व इट विथ मी। आइए, फर्स्ट एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। ओके बच्चों, आज हम लोग सारी एंट्रियां पास करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग नोट भी करेंगे हमारे साथ साथ और एंट्री पास करेंगे हमारे साथ साथ। ठीक है, आपको आज सारी एंट्रियां सीखने को मिल जाएगी। हर टाइप की एंट्रियां हमने इसे मर्ज कर दिया हुआ है आपके लिए। ओके बच्चों, सो पहली एंट्री है बच्चों, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,00,000। आइए इसकी एंट्री पास करते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री बच्चों, you know very well the format of the journal, so just write down date first column and then particular and then LF ledger folio and then amount DR and then amount CR. This is the format of journal, you know very well. Date column beta and then particular and then small column LF ledger folio, there is no use of ledger folio, amount DR and amount CR. So first entry will be there, business started with cash. So you can pass the entry bank account debit to capital account. Bank account debit to capital. Business is started with cash. सर यहाँ कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते थे? हाँ बेटा, कर सकते थे, बट हम लोग कैश यहाँ पर बैंक का भी इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल इंडिया बेटा, डिजिटल इंडिया। सो अमाउंट 1,00,000 and then our second entry will be there. What is our second entry? Our second entry is this, goods purchased for cash 10,000. Okay, we have to purchase goods, we have to pass the entry for the goods purchased for cash 10,000. So what we have to do, you know very well. Now we will pass purchase account debit to cash or bank, whatever you can write. Suppose if amount is less than 10,000, then you have to pass entry cash, and if the amount is more than 10,000, then pass with bank. बेटा, अगर आपको लगे कि सर कैश बैंक क्या यूज करना है, तो 10,000 रुपये से कम का अमाउंट दिख जाए आपको या 10,000 तक दिख जाए आपको, तो आप कैश करिए। इसके ऊपर दिख जाए तो आप बैंक एंट्री पास कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है कि 10,000 से के ऊपर सब चीज़ ऑनलाइन होगी या चेक से थ्रू होगी। तो इसमें लिखा हुआ है 10,000 है, तो बेटा चेक और बैंक वो यूज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, कैश यूज कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सो नरेशन विल बी देयर। बेटा बीइंग और फॉर अब नहीं लगाते, अब वही लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, amount 10,000. Then after, what is our third entry? Our third entry, goods purchased from Ram ₹20,000। बेटा लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, हमारी क्लासेस पढ़ी हुई है लास्ट, उसमें आपने देखा होगा हमने आपको बताया था कि परचेज कितने से टाइप्स के हो सकते हैं और परचेज की एंट्रियां कैसे हो सकती है। आपने देखा था, हमने बताया था आपको कि 4 टाइप्स से परचेज की एंट्री हो सकती है और 4 टाइप से सेल एंट्री हो सकती है। तो जो बच्चे अभी परचेज की एंट्री नहीं देखा हमारा, वो जाए लास्ट क्लास की वीडियो ज़रूर देख ले
उसमें हमने परचेस सेल की एंट्रियाँ अच्छे से करा रखी है। और उससे पहले भी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, रियल पर्सन नॉमिनल हर एक बारे में डिस्कस कर लिया था, इसका गोल्डन रूल भी डिस्कस हमने कर लिया था। आज हम लोग सिर्फ एंट्रियाँ कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बच्चा अगर आज से जुड़ रहा है हमसे, वो हमारे पीछे 2-3 क्लास जो पड़ी हुई है, अधिक क्लास पड़ी हुई है, उसको देख ले पहले। ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। Goods purchased from Ram. So here name is there. You know very well. When cash is there, we use cash in entry. When name is there, we use name. So what will be entry? Goods purchased from Ram. It means purchase account debit to Ram 20,000. So let's start. Purchase account debit. Purchase account debit to Ram. Goods purchase 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 for purchase from लिख लो बेटा, purchase from राम। सर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू बेटा, इतनी अच्छी राइटिंग के लिए तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बेटा। कितने अच्छे हो तुम लोग जो मेरी ऐसी राइटिंग को भी अच्छा कह रहे हो। चलिए, अमाउंट 20,000 10,000। देन आफ्टर वी विल पास द नेक्स्ट एंट्री। सर डेट कॉलम तो आप नहीं भरा। अच्छा बेटा, डेट की कॉलम जहाँ पर हमने नंबरिंग कर रखा है, सो यू कैन यूज डेट और नंबरिंग। तो एट फर्स्ट नाउ हियर आई वांट टू कन्विंस यू द वांट टू मेक यू लर्न ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्री। अभी हम यहाँ आपको जर्नल एंट्री करना सिखा रहे हैं। सो डेट की जगह पर हमने नंबरिंग कर लिया है। डेट रहेगा तो बेटा वहाँ डेट लिखना, और नंबरिंग है तो नंबरिंग लिखना। कोई बात नहीं, इसे हम लोग लिख लेंगे, नंबरिंग हम लोग कर लेंगे। अगला क्या है सर? गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल फॉर कैश। सर पहले वाले में क्या था? सेकेंड में देखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश, सिर्फ कैश आया था तो कैश लिया। दूसरे वाले में क्या आया? परचेज फ्रॉम राम, राम आ गया तो हमने राम लिया, कैश यूज नहीं किया हमने। अब सर यहाँ पर अनिल और कैश, नाम और कैश दोनों आ गया, अब क्या करेंगे? सर आपने बताया था कि जब कैश लिखा हो तो कैश एंट्री पास करते हैं, अगर कैश न दिया हो, नाम लिखा हो तो नाम से एंट्री पास करते हैं उधार के लिए। अगर नाम और कैश जब दोनों ही आ जाए, इस सिचुएशन में क्या करते हैं? हाँ, बहुत सही बताई। ऐश्वर्या भी सही बोली और संचिता भी सही बोली। वेरी गुड। कहाँ थे तुम लोग? कैश ही लेंगे सर, कैश। जब नाम और कैश दोनों दिया होता है तो क्या करते हैं नंदिनी? कैश ही लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो तुम कैश ले लो। इसका मतलब क्या एंट्री पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज से। आइए एंट्री पास कर लेते हैं इसके लिए भी हम लोग। सर इसकी नंबरिंग भी आप कर दीजिए। ठीक है बेटा, 1 2 3 एंड 4। तो चौथी हमारी एंट्री क्या हो रही है बेटा? सर स्केल से लाइन खींचिए। ओके बेटा, आप स्केल यूज करो ना, मैं स्केल, मेरा हाथ ही मेरा स्केल है। ओके सर, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि जब नाम और कैश दोनों लग जाए साथ में तो क्या करते हैं? कैश यूज करते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश। सर आपने बीइंग और फॉर कुछ नहीं लगाया। हाँ बेटा, हमने कहा ना, अब बीइंग और फॉर का यूज नहीं करना आपने। सर काम तो और ईजी हो गया। हाँ बेटा, काम ईजी हो गया। अब सर ये समझ में आ गया हम लोगों को। यानी परचेस रिगार्डिंग चार एंट्री हो सकती है। एक बार फिर रिपीट कर लें। जब कैश कहता है तो कैश का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर नाम कहता है तो नाम का यूज करते हैं। कैश और नाम दोनों कह देता है तो सर क्या करते हैं हम लोग? उस टाइम हम लोग कैश का यूज करते हैं, फिर नेम का यूज नहीं करते। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ नोट कर रहे होंगे एंड नोट कर भी चुके होंगे। देन आफ्टर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अदरवाइज आप फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर आप एंट्री को आगे बढ़ाइए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। ठीक है, हम इसका कमेंट, हर क्लासेस का वीडियो का नीचे कमेंट हम देखते रहते हैं और रिप्लाई भी करते रहते हैं। आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहेंगे। ठीक है,
संजीता बोल रही है हाँ सर हम जरूर कमेंट करेंगे, हम तो लाइक भी करेंगे, हम शेयर भी करेंगे। ठीक है बेटा, कर देना, हमने कहाँ मना किया है। आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और क्वेरी भी करिए। सर अगला, आगे आइए। अगला क्या कहता है सर? अगला कह रहा है कि गुड्स परचेज ₹6000। ये क्या सर? इसमें तो ना तो नाम कहा और ना तो कैश बोला। पैसा सर, जब कैश बोला था तो हमने कैश लिया, नाम बोला था नाम लिया, नाम और कैश दोनों यूज किया गया था तो हमने क्या लिया था? हमने कैश ले लिया था। अब सर, अब यहाँ पर देखिए, न तो नाम दे रहा है और न तो कैश लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहा है। अब क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, जब कुछ न कहे तो क्या करते हैं संजीता? जल्दी बताओ। समीरा क्या करते हैं बेटी? हाँ हाँ, समीरा बता रही है हमको अच्छे से। क्या बोल रही है कि सर सर जब कुछ नहीं कहता है तो भी कैश लेते हैं। वेरी गुड समीरा, वेरी गुड, कितनी अच्छी हो तुम। आओ अब अगली एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। क्या कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर वही एंट्री बार बार हो जा रही है। हाँ बेटा, क्या करेंगे, एक ही एंट्री बार बार करेंगे हम लोग। हाँ बेटा करेंगे। क्या सर यही जीवन है? हाँ बेटा, यही जीवन है। हम लोग को बस पढ़ना है और पढ़ना ही रहना है। हाँ बेटा, यही जीवन है, पढ़ते रहना है, पढ़ते पढ़ते ही पढ़ते रहना है। अच्छा सर, लिख भी लीजिए। क्या करें? PUR परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, लिख रहे हैं। ठीक से बोलो बेटा, रो क्यों रही हो? नहीं सर, हम रो नहीं रहे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। अच्छा बेटा, टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री पास होगा? वही नरेशन सर, गुड्स लिख दीजिए आप, गुड्स परचेज फॉर कैश। सर आप तो डॉक्टर वाली लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्या स्पेलिंग है आपकी? थैंक यू बेटा, तुम लोग कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो तुम लोग। आगे तो अनस जी, आप भी कितने अच्छे हैं ना। हाँ, अमाउंट क्या था बेटा इसका? अमाउंट सर, अमाउंट 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 क्या था? 6000 था। ओके ओके बेटा, अमाउंट भरिए आप यहाँ पर 6000। हम एकदम आराम से एंट्री पास कर रहे हैं, एकदम धीरे एंट्री पास कर रहे हैं, आपको समझा समझा कर रहे हैं। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। आराम से मेरे साथ आप करिए, सब बच्चे सीखिए भी, करिए भी, समझिए भी। और आपके में कुछ क्वेरी आती है, आपको समझ में आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको आया या नहीं आया। ठीक है, उसी जितना आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से हम अगला भी क्लास की वीडियो अपलोड करेंगे। जो जो आपकी क्वेरी होगी उसको अगली क्लास में हम शामिल करते जाएंगे, और प्लस आपकी कॉन्फ्रेंसिंग कॉल भी तो हम लेते ही हैं। ठीक है सर, अगली एंट्री किया जाए हम लोग। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट कह रहा है सर, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 9000। हमने गुड्स सेल किया है कितने का? 9000 रुपीज़ का हमने गुड्स सेल किया है। ठीक है सर, आइए सर अब सेल एंट्री पास करते हैं। तो बेटा, जब रूल आपको याद ही है, जब सेल करोगे पैसा डेबिट टुवर्ड्स कम इन। कैश कौन सा अकाउंट होता है, जल्दी बताओ। सर सर, कैश रियल अकाउंट होता है, और उसका रूल क्या होता है? डेबिट टुवर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट टुवर्ड्स गोज आउट। तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, और क्या सेल किए हैं? गुड्स को। गुड्स लिखते नहीं है, वहां से लिख देंगे। एंट्री पास करेंगे हम लोग क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? हम लोग एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए एंट्री पास करते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे सर, आपने कलर चेंज कर लिया। हाँ बेटा हाँ, क्या दिक्कत है तुमको? कुछ नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो लिखो, क्या होगा? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने कैश में कुछ सोल्व कर दिया, अमाउंट था 9000 रुपीज़। 9000 हमने यहाँ पर भर दिया। ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ भी रहा होगा, बहुत ही आराम से हम लोग काम कर रहे हैं। इट्स सो सिंपल एंड सो इजी, वेरी सिंपल, यू कैन से इट्स वेरी इजी। When you sold goods for cash to any person, then you have to pass entry for cash sale, then we will use the cash account debit to sales account. Okay beta, now let's start for the next entry, entry number 7. What is there? Entry number 7, entry 7 क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? ये कहता है goods sold to Syam costing 5 lakh at a profit of 20%.
ओके बेटा, देखो ये कुछ नई चीज समझने वाली बात यहाँ पर आ गई है. नाउ यू हैव टू think something. What? Goods sold for to Syam. So at first you have to consider the name. Here not cash is there. Here name is there. Then you have to use the name. So what will be entry? Entry will be Syam debit. Syam account debit नहीं बेटा. नाम के आगे account debit account नहीं लगता है. ठीक है. या आप चाहें अगर तो श्याम्स एपोस्ट्रॉफी एस लगा के श्याम्स अकाउंट लगा सकते हैं. बट नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम श्याम डेबिट कर लेंगे. लेकिन श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कॉस्टिंग थी इसकी 5 लाख रुपए एंड इसकी प्रॉफिट कितनी थी 20% थी इसकी. ठीक है. अब 20% की प्रॉफिट भी थी तो प्राइस क्या होगा, हमें प्रॉफिट प्राइस में हमको ऐड करना पड़ता है बेटा. तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए बच्चों. हम क्या करेंगे, हम यहीं पर निकाल लेंगे बेटा. हम निकालेंगे कि सर आप इसमें हम लोग इमीडिएटली इसको निकालेंगे. निकाल के यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे. हम बोलेंगे कि 5 लाख रुपीज़ था हमारा, तो चलिए उधर कर लेते हैं हम लोग. 5 रुपीज़ का 20% था. तो पहले एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, श्याम विजिट था हम लोगों ने किया था. आप पहले एंट्री पास कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अकाउंट लिख लेंगे. हम लोग लिखेंगे श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके. गुड्स सोल्ड टू श्याम. Goods sold to Syam. Okay beta. So amount will be there. So listen, look here. 5 लाख रुपीस का क्या था उनका, कॉस्ट प्राइस थी. प्रॉफिट लिया है उसने 20%, तो इसका 20% निकाल लो. ये 5 लाख का 20% निकालोगे तो 5 टाइम गया, यहाँ से 110 मतलब कि कितना हो गया, ये 1 लाख आ गया. इसका मतलब 5 लाख तो उनकी कॉस्ट प्राइस थी और प्लस कर दिया उसमें 1 लाख रुपए की प्रॉफिट. इसका मतलब कि भाई प्रॉफिट को ऐड करके तो सेल प्राइस आती है बेटा. हाँ सर, तो हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया. इसका मतलब कि 5 लाख सामान लाए थे और 6 लाख उसको बेचा हमने. तो हम तो सेल की एंट्री पास कर रहे हैं, तो हमको अमाउंट भी क्या चाहिए होगा, सेल का चाहिए होगा, न कि परचेज का चाहिए होगा. जो तो मेरी कॉस्ट प्राइस थी ना बेटा, हमें क्या चाहिए, सेल अमाउंट चाहिए. सो वी विल राइट हियर द अमाउंट फॉर द सेल इज 6 लाख रुपीज. 6 लाख रुपीज. ओके, अंडरस्टैंड, उम्मीद है समझ में आया होगा. ये सेल एंट्री थी, श्याम डेबिट टू सेल, और प्रॉफिट को ऐड करते हुए हमने उसकी एंट्री को ऐड कर लिया. आई थिंक नो प्रॉब्लम विल बी देयर. नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द गो फॉर द नेक्स्ट एंट्री. ओके सर, एंट्री नंबर 8 क्या कहता है, क्या कहता है, ये कहता है गुड सोल्ड टू रवि फॉर कैश 7000. सर ये वही सिस्टम आ गया, रवि भी लिखा है एंड फॉर कैश नाम भी लिखा हुआ, कैश भी है नाम भी, दोनों है. तो क्या करेंगे, हाँ समीरा बोलो क्या करेंगे, जल्दी बताओ. ऐश्वर्या बताओ, नंदनी, अनस, सब बच्चे कहाँ गए, जल्दी बताओ, सब देख रहा होगा. बताओ संचिता. सर इन नाम और कैश जब दोनों दिया होता है तब तो हम लोग क्या करते हैं, कैश हम लोग पकड़ते हैं. ठीक है बेटा. सेल था तो रवि नहीं पकड़ेंगे, हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000 से. आइए कर लेते हैं हम लोग बोलेंगे, यहाँ एंट्री हम लोग पास कर लेंगे. क्या बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. फिर अमाउंट कितना था बेटा, अमाउंट कितना था बच्चा, अमाउंट था सर रवि वाला 7000. ठीक है, तो हम लोग 7000 उसमें अमाउंट भर दिया जाएगा. हम लोग अमाउंट में भर दीजिए 7000. सर इसका नरेशन लिख दीजिए. अच्छा बेटा, हम लिख रहे हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश. सर हम लोग भी सब एंट्रियाँ लिख रहे हैं और लिख करके आपको हम दिखा देंगे. आपको विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, बिल्कुल बेटा, हमें आप पर पूरा भरोसा है. आप सभी बच्चे सब एंट्री मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे कॉपी में, और हमको ये भी उम्मीद है, ये पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल नोट कर रहे हैं. संजीता कह रही है सर. ऐश्वर्या भी बोल रही है सर इसको हम लोग नोट करके ना आपको व्हाट्सअप कर देंगे फोटो खींच के कॉपी का, ताकि आपको भरोसा हो जाए. ठीक है बेटा, अब इतना जिद कर रही हो तो फोटो अपने खींच के हमको व्हाट्सअप कर देना, तो हम देख भी लेंगे कि हाँ तुमने किया है, सही किया है, सही नोट किया है या गलत नोट किया है. ठीक है,
कितना तुम लोग जिद करती हो भाई, इतना जिद करती हो। चलो सब बच्चे जिद कर रहे हैं सर हम भी भेजेंगे, हम भी व्हाट्सअप करेंगे, हम भी व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है बच्चों, सब बच्चे क्या करना, इसको देख लो, उसके बाद हमको व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, हम देख लेंगे कि आपने नोट किया है या नोट नहीं किया आपने। सर अगली एंट्री, एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है। एंट्री 9 ये कहता है गुड्स सोल्ड ₹8,000। सर यहाँ भी नाम भी नहीं है और यहाँ पर कैश भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, दोनों नहीं लिखा है। तो इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, जब कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। नालायक, यही सिखाया है तुमको, कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं करेंगे। ये क्या बोलते हो। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो कुछ करेंगे। क्या करेंगे सर, नाम और कैश जब कुछ नहीं कहता है तो भी क्या लेते हैं, कैश मानते हैं, और नाम कैश दोनों लिखा होता है तो भी कैश मानते हैं। अच्छा चलो, इसका मतलब इसको कैश मान लिया जाए, कुछ नहीं कहा है तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 से। चलिए अगली एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। एंट्री क्या होगी हम लोगों की, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अमाउंट क्या था बच्चों, अमाउंट सर ये अमाउंट था इसका 8,000। ओके बेटा, तो आप लोग काम करिए, इसमें 8,000 अमाउंट आप भर दीजिए। ओके सर 8,000 हो गया। 9 हम लोगों ने कवर कर लिया, 9 हम लोग को आ गई। सर अब आगे बढ़िए, एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 10 क्या कहता है, क्या कहता है। एंट्री नंबर 10 क्या कहता है, क्या कहता है। सर कितनी एंट्रियां हैं, बस करिए सर, कितना एंट्री कराएंगे, रुक जाइए। ठीक है बेटा, लो रुक गए, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी देखते जाओ कहाँ तक जाता है और कितनी एंट्रियां हम आपसे कराएंगे। इतनी टाइप्स की एंट्री हमने सेट कर रखा है, हमने नोट डाउन कर लिया है पहले से ही आपके लिए कि हमारा सारी एंट्री अगर आपने कर लिया तो पूरा विश्वास हम दिलाते हैं आपको बच्चों कि आपके बुक में जो आपने डिग्री गोयल की बुक परचेज किया है उसमें आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल भी और सारे पीछे के प्रैक्टिकल भी आप कर लोगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ योर डिग्री गोयल बुक in your copy without any type of hesitation. You will be able after learning these things, after solving these things, these the questions. This is my question. I have framed all the questions for you and only for you. आप हमारे क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप एबल हो जाएंगे कि बुक का सारा क्वेश्चन आप फटाफट 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 लगाएंगे। लो संचिता कह रही है सर कम से कम आंख बंद करके लगा लेंगे। नहीं बेटा, आंख बंद करके नहीं लगा पाओगी, आंख बंद करोगी तो तुमको दिखेगा नहीं तो कैसे लिखोगी। हाँ सर, मेरा मतलब कहने का है कि हम फटाफट लगा लेंगे इजीली। हाँ तुम इजीली लगा लोगी बेटा, आंख मत बंद करना, आंख खोल के देखो और आंख खोल के ही लगाना। हाँ सर चलिए, तो इन नंबर 10 क्या कहता है, गुड्स रिटर्न टू राम 5,000। अब बेटा हमें राम को गुड्स वापस कर दिया, कौन सा वापस किया, जो कि हमने परचेज किया था। तो एंट्री जब परचेज किया था एंट्री पास किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब हम उसको वापस कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, अब हम एंट्री पास करेंगे व्हाट, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000 का। 50,000 है बेटा, 50,000। ओके सर 50,000 है, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। आइए एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग, राम डेबिट। सर राम अकाउंट नहीं लगाएंगे, नहीं बेटा अभी हमने कहा था ना, नाम के आगे नाम मत लगाइए, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, गुड्स रिटर्न टू राम। अमाउंट भर दीजिए 50,000। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। If any problem will be there, then I will take your personal query and doubt removal class will be there for you, will be arranged, so you can ask your query, you can comment your query, I will answer you in comment box also, and I will arrange the live classes for the your doubt removal. Okay, so
फॉर टुडे इट्स एनफ, आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। सो आज इतना आप करिए, 10 हमने कर लिया है, आप करिए। अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ जाएंगे और इससे रिगार्डिंग आपकी बुक में जो क्वेश्चन होगा आप उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, यानी कि आप अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 1 to 5 और प्रैक्टिकल भी 1 to 5 आपका होमवर्क हो जाएगा, आप आराम से कर लोगे। इसके बाद की एंट्रियाँ हम अगले क्लास में मिलते हैं तो करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बी केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।